एक झेलमपुर गांव के पास आम के बगीचे थे जिन पर चुड़ैल का साया था। वहां एक काली चुड़ैल रहती थी जो आने जाने वाले लोगों को अक्सर परेशान करती थी। कभी उन लोगों को धक्का देकर गिरा देती थी तो कभी उनके कपड़े गंदे कर देती। उसी गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो रसीले आम बेचता था। सोहन बहुत गरीब था। वो बगीचा में दूर दूर जाकर आम के पेड़ से आम लाकर जमा करता था और उसको बेचता था। एक दिन सोहन बगीचे में आम की तलाश में भटक रहा होता है। क्या जिंदगी है मेरी, सुबह से शाम हो जाती है आम ढूंढने में और पैसे के नाम पे मिलता है ठेंगा। मनहूस जिंदगी। आज तो पता नहीं कैसा मनहूस दिन है, एक आम भी नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक आम के पेड़ पर पड़ती है। उस आम के पेड़ पर बहुत ही मोटे और रस से भरे आम होते हैं। सोहन उन्हें देखकर खुश हो जाता है। इतना भी मनहूस नहीं हूँ मैं। क्या रसीले आम हैं इस पेड़ पर, इनको तोड़ने के बाद तो बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। ऐसा सोचकर सोहन उस पेड़ पर चढ़ जाता है और आम तोड़कर नीचे गिराने लगता है। इस पेड़ के आम बेचने के बाद तो 2-3 दिन 4 दिन तक मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी सोहन की खराब किस्मत के कारण एक टूटा हुआ आम के पेड़ से नीचे गुजर रही चुड़ैल के ऊपर गिरता है। अरे मर गई रे, ये मेरे सिर पे किसने ईंट फेंकी? कौन मनहूस है? अरे ये तो कोई आम तोड़ रहा है। उधर चुड़ैल के गुस्से में चिल्लाता देखकर सोहन डर जाता है और नीचे देखता है। अरे बाप रे, मर गया। ये तो काली चुड़ैल है। हे भगवान, आम इसी के सिर पे गिरना था। अब तो ये मुझे मार ही डालेगी। हे भगवान बचा लो। ऐसा सोचकर सोहन आम के पत्तों के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल नीचे पेड़ को हिलाने लगती है जिसकी वजह से सोहन का हाथ पेड़ से नीचे छूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, मर गया रे। अरे बचाओ रे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। लेकिन चुड़ैल सोहन को पकड़ लेती है और बोलती है, शैतान के बच्चे, तूने मुझे आम से क्यों मारा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी सोहन बोलता है, चुड़ैल जी, आप भी ना कितनी भोली हैं। मैंने आपको आम मारने के लिए थोड़ी ना फेंका था, बल्कि रसीले आम खाने के लिए फेंका था। बहुत सयाना बन रहा है, मेढक जैसी शक्ल वाले। तुझे नहीं पता चुड़ैल आम नहीं खाती, हम सिर्फ इंसानी खून पीते हैं, जैसे अब तेरा खून पीऊंगी। अरे चुड़ैल जी, मेरी बात तो सुनो। आप तो हर बात पे मार काट की बातें करती हो। अरे मुझे पता है कि आप चुड़ैलों में से अलग हो, इसीलिए तो मैंने आपको रसीले आम खाने के लिए दिया था। पता है, हमारे फिल्मों की कैटरीना कैफ रसीले आम खा खा कर गोरी हुए जा रही है। इसके बड़े फायदे होते हैं। सोहन के मुंह से ये सब बातें सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो सोहन से रसीले आम देने के लिए कहती है। सोहन अपने बड़े से चाकू से आम काट कर चुड़ैल को देता है। अरे वाह, सचमुच इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। वाह रे लड़की, एक और दे तो जरा। ऐसा कहकर चुड़ैल कुछ और आम खा लेती है। तूने मेरा दिल खुश कर दिया। ये ले हीरे, और अब से तू रोज मुझे रसीले आम खिलाएगा। इसी कीमत पर मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगी। सोहन हीरे पाकर बहुत खुश हो जाता है और चुड़ैल को रोज रसीले आम खिलाने का वादा कर वहाँ से घर चला जाता है। घर पर उसकी पत्नी लता उसका इंतजार कर रही होती है। अरे कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर कहाँ हो गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें घर की चिंता है कि नहीं? मन तो कर रहा है तुम्हें जोर से एक लात मारूं। अरे भगवान, तुम भी ना इतना गुस्सा करती हो, लेकिन माँ कसम, गुस्से में तुम बिल्कुल गुलाब जामुन बन जाती हो। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
फिर सोहन लता को चुड़ैल और उसके बीच की सारी घटना बताता है और वो हीरे भी लता को देता है, जिसे देखकर लता खुश हो जाती है। अरे वाह मेरे सलमान खान, तुमने पहली बार अच्छा काम किया है। अब बस उस चुड़ैल को रसीले आम खिलाते रहो और हीरे लेते रहो। वाह मजा आ गया। फिर सोहन और लता खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सोहन फिर से बगीचे जाता है और आम तोड़कर चुड़ैल को देता है। सचमुच बहुत मजा आता है खाने में। चुड़ैल आम खाती और सोहन को फिर से हीरे दे देती है। सोहन हीरे लेकर वापस घर चला जाता है और लता को दे देता है। ये सिलसिला चलता रहता है। धीरे धीरे सोहन और लता अब अमीर होने लगते हैं। ये देखकर पड़ोसी उनसे जलने लगते हैं। एक दिन उसका पड़ोसी बीरू और उसकी पत्नी मनसा बात कर रहे होते हैं। अरे तुम भी कुछ कर लो, रोज मुंह उठाकर जाते हो और रात में खाली हाथ आ जाते हो। अपने पड़ोसी सोहन को देखो, अमीर होने लगा है, अपने घर रोज नई नई चीज लाता है। और लता को देखो, नई गहने पहनती है रोज। अरे मनहूस औरत, करता तो हूँ रोज रोज काम, क्या अब लोगों को लूट लूं? जाके पूछ उनसे इतने पैसे कहाँ से ला रहे हैं। बेचता तो बस आम ही है। सुनो जी, ज्यादा मनहूस मत करो। मेरे पिताजी गांव के सरपंच हैं, उनसे कहकर इतने घूसे पड़वाऊंगी कि ठीक हो जाओगे। करना धरना कुछ है नहीं और अकड़ देखो इनकी। मनसा के बाप का जिक्र होते ही बीरू घबरा जाता है और बोलता है, अरे डार्लिंग, अपने पिताजी को लाने की क्या जरूरत है? मेरा वो मतलब थोड़ी ना है। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था, एक बार लता से बात कर लो। बीरू के समझाने पर मनसा अगले दिन लता के घर जाती है और उससे बहाने से पूछती है और बड़बोली लता मनसा को सारी बात बताने लगती है। अरे लता बहन, बहुत मेहनत करती हो तुम भी और खूब पैसे बना रही हो लगता है। लॉटरी लगी है तुम्हारी, क्यों? सही कह रही हो ना? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो बहन, बस अच्छे दिन आ गए हैं। कुछ हमें भी बता दो। ये बीरू तो बिल्कुल नालायक है, किसी काम का नहीं है। मेरा तो मन करता है मर जाऊं। मनसा को ऐसा देख लता को दया आ जाती है और वो मनसा को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर मनसा घर जाती है और बीरू को बोलती है, मेरे सुपरमैन, तुम सही बोलते थे। इन लोगों की तो लॉटरी ही लगी थी। आज उस बेवकूफ लता ने सारी बात बता दी। अब हम भी इन बेवकूफों की तरह खूब अमीर हो जाएंगे। फिर मनसा बीरू को सारी बात बता देती है। उधर रात सोहन घर आता है। वो बहुत परेशान होता है। उसे ऐसे परेशान देख लता बोलती है, क्या हुआ जी, आज तो बहुत परेशान लग रहे हो। अरे क्या बताऊं लता, आज तो पूरे बगीचे में कुछ नहीं मिला और उस रसीले आम खाने वाले चुड़ैल ने धमकी दी है कि अगर मैं रसीले आम नहीं लाया तो वो मुझे मार डालेगी। तुम परेशान मत हो, हम इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। तुम बस कल जंगल मत जाना। अगले दिन सोहन बगीचे नहीं जाता है और बीरू लालचवश बगीचे में जाता है, लेकिन बगीचे में उसे कहीं आम नहीं मिलता। अरे ये क्या हो रहा है? इस पूरे के पूरे बगीचे में एक भी आम नहीं है। अगर चुड़ैल मिल गई तो उस समय उसे क्या दूंगा? तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। ये सोहन तो बहुत तेज और समझदार निकला। अपनी जान बचाने के लिए तुझे भेज दिया। क्या मतलब कि सोहन ने मुझे भेज दिया? कल वो सोहन आया था, उसने मुझे रसीले आम नहीं दिए, जिसकी वजह से मैं उसकी जान लेने वाली थी। लेकिन उसने मुझसे वादा किया था वो अपने बदले किसी और को भेज देगा, मैं उसका खून पी लूंगी। वो सचमुच वादे का पक्का है। तो ये सोहन और उसकी बीवी का प्लान था। अपनी जान बचाने के लिए मुझे फंसा दिया।
मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो मुझे। तुझे उस सोहन ने नहीं, तेरी लालच ने तुझे फंसाया है। वो तो समझदार था, उसे तो पता था एक दिन रसीले आम बगीचे से खत्म हो ही जाएगा और उसे अपनी जान बचानी पड़ेगी। इसलिए वो तुझे फंसा दिया, लालची इंसान। ऐसा कहकर चुड़ैल बीरू को मारकर उसका खून पी जाती है। इस खून का अपना अलग ही स्वैग है, लेकिन एक बार बगीचे में फिर से रसीले आम दोबारा उगने दो। अब सोहन का बच्चा फिर से नहीं बचेगा, बड़े ही हीरे लिए हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल बगीचे में चल जाती है। दूसरी तरफ सोहन के पास खूब पैसे हो जाते हैं और वो कभी बगीचे नहीं जाता है।